हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जिसे आप नहीं जानते लेकिन जल्दी ही जान जाओगे। तो आपसे मेरा सवाल है कि हम सब आयरन मैन को क्यों जानते हैं? उसके एटीट्यूड के लिए, या उसके फैंसी सूट्स के लिए, या उसके एक अनोखे स्टाइल के लिए? वेल, ये सब बात तो टोनी स्टार्क में है, लेकिन एक और बात है उसमें जिसके कारण हम सब उससे बहुत इम्प्रेस होते आए हैं, और वो क्वालिटी है अपने ही गलतियों से सीखना। और यही सेम क्वालिटी मेरे अंदर भी है, बस एक डिफरेंस है, मैं अपनी गलती तब तक नहीं सुधार पाता हूँ जब तक मुझे मेरी मम्मी की चप्पलें ना पड़े। मजाक नहीं कर रहा हूँ, 22 साल का होकर भी मैं आज भी चप्पलों और झाड़ू से बैठता हूँ। तो टोनी स्टार्क ने कई सारी गलतियां की हैं अपनी लाइफ में, और उन्हीं गलतियों से सीख के उसने अपनी गलतियों को सुधारा भी है। और आज हम इस वीडियो में उन्हीं गलतियों को पॉइंट आउट करेंगे कि आखिर टोनी स्टार्क ने कितनी गलतियां की और कितनी सुधारी हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी लेट, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आयरन मैन की पहली मूवी से। तो आयरन मैन की पहली गलती ये थी कि उसने कभी भी अपने सूट में ट्रैकर नहीं लगाया था, और ये गलती उसे तब रियलाइज होती है जब वो किडनैप हो जाता है 10 रिंग्स के द्वारा। और ठीक इसी गलती को टोनी स्टार्क सुधारता है पीटर के सूट में एक ट्रैकर लगाकर। वो जानता था कि टीनेज लाइफ कैसी होती है, उस टाइम पर बच्चे कितने लापरवाह होते हैं, और इसीलिए उसने पीटर के सूट में एक ट्रैकर लगाया था जिसकी वजह से वो उसे कभी भी ट्रैक कर सके। मिस्टेक नंबर 2, द आइसिंग प्रॉब्लम। टोनी स्टार्क ने जब मार्क 2 सूट को क्रिएट किया तब उसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी, वो थी ये कि वो हाई एल्टीट्यूड पे नहीं उड़ सकता था बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। और ठीक इसी मिस्टेक को सुधारने के लिए उसने टाइटेनियम और गोल्ड का एलॉय यूज किया, जिसके कारण उसकी ये आइसिंग की प्रॉब्लम खत्म हो गई, और ये एक मेजर फैक्टर साबित होता है किलमॉन्गर के सामने। मिस्टेक नंबर 3, आयरन मैन का पहली बार सामना होता है विप्लैश से, तब उसे ये बात रियलाइज होती है कि उसका सूट इतना कैपेबल नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सके। और ठीक इसी मिस्टेक को वो सही करता है दी एवेंजर्स मूवी में, जब उसकी फाइट होती है थॉर से। थॉर की इलेक्ट्रिसिटी पावर आयरन मैन के सूट को 400% चार्ज कर देती है, और ये सिलसिला चलते आता है एवेंजर एंड गेम में। हमने देखा था एवेंजर एंड गेम में कि किस तरीके से आयरन मैन ने थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर की पावर्स को कंज्यूम करके एक हाईली ऑप्टिकल ब्लास्ट रिलीज किया। मिस्टेक नंबर 4, एवेंजर्स की पहली मूवी में टोनी को ये बात रियलाइज हो जाती है कि उसका सूट स्पेस के लायक नहीं है, और ठीक इसी मिस्टेक को आयरन मैन ठीक करता है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में, जिसके कारण उसका सूट स्पेस में तो जाता ही है बल्कि किसी अदर प्लेनेट पर भी फाइट करने की ताकत रखता है। मिस्टेक नंबर 5, आयरन मैन 3 मूवी में जब टोनी स्टार्क एक जगह पे फंस जाता है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, स्क्रीन पे लिख दूंगा, तब उस टाइम पर उस जगह पर बर्फ पड़ रही होती है, जिसके कारण टोनी को काफी ठंड लगती है। और टोनी स्टार्क को इस मिस्टेक को सुधारते हुए हम देखते हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग में, जब वो पीटर के सूट में एक हीटर ऐड कर देता है। तब ये बात हमें भी तुरंत रियलाइज हो जाती है कि टोनी ने उसी मूवी से अपनी गलती को सीखा है और यहाँ पर ऐड किया है। वो जानता था कि ठंड में नूनू सिकुड़ जाता है या एकदम एफिल टावर बन जाता है, और ये प्रॉब्लम किसी और को ना झेलनी पड़े, इसीलिए वो पीटर के सूट में एक हीटर ऐड कर देता है। मिस्टेक नंबर 6, आई एम श्योर कि ये बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा। आयरन मैन 3 मूवी में जब टोनी अपने आयरन लीजन को बुलाता है, मैंडरिन या जो भी उस चूतिया का नाम था, उससे लड़ने के लिए, तब टोनी को रियलाइज होता है कि उसकी आयरन लीजन जो है वो उतनी स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल नहीं है। टोनी को अपने हर एक सूट को कमांड देना पड़ रहा था कि भाई तू ये कर, तू ये कर, और तू मेरे पास आ। और टोनी ने इस मिस्टेक को सुधारा था एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जब एवेंजर स्ट्राइकर से लोकी की जादुई छड़ी लेने को जाते हैं, तब टोनी खाली इतना ही कमांड करता है कि आयरन लीजन को बुलाओ, और बाकी का काम आयरन लीजन खुद करते थे, जैसे लोगों को बचाना, उन्हें खतरे से दूर रखना, खतरा महसूस होते ही दुश्मनों को मारना, और पहले के मुकाबले वो काफी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल थे। मतलब इस तरीके से ठोकर लगने पर धूल नहीं चाट रहे थे। ये भी क्या? मिस्टेक नंबर 7, सिविल वॉर के दौरान या अब तक के जितने भी पिछली मूवीज में हमने आयरन मैन के सूट को देखा था, उन सब में गैप्स थे, और सिविल वॉर में जब कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन आमने सामने थे, तब इसी चीज का फायदा उठाता है एंट मैन, अपनी साइज छोटी करके उन्हीं गैप्स में घुस जाना। ये टोनी के लिए एक हाईली डिसएडवांटेज साबित हो सकता था। आप खुद सोचो, एंट मैन ने सिर्फ 2-3 तारे निकाली थी, क्या होता अगर एंट मैन अपने बड़े साइज में आ जाता? अगर ऐसा होता तो वो फाइट टोनी वहीं हार जाता, और उस टाइम पर उसके पास कोई भी बैकअप सूट नहीं था, और टोनी बखूबी इस गलती को जान गया था, और इसीलिए टोनी ने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में नैनोटेक सूट क्रिएट किया विद 0 गैप। और एक बात सच बताऊं, ये सूट देखने में काफी कूल था, लेकिन उतना ही अनरियलिस्टिक था, बट स्टिल इट्स सो कूल। मिस्टेक नंबर 8, टोनी का उतना तेज ना हो पाना एज मच एज ही वांट। सिविल वॉर के दौरान जब विजन गलती से फैल्कन को सूट ना करके रोडी को सूट कर देता है, तो रोडी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, मेरे तो एल लग गए।
और टोनी अपने जिगरी यार को नहीं बचा पाता है क्योंकि उसके सूट का थ्रस्टर इतना पावरफुल नहीं था। और इस मिस्टेक को ठीक करते हुए हम देखते हैं एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में, जब टोनी स्टार्क इबोनी मॉक के स्पेसशिप का पीछा कर रहा होता है तब उसे और भी ज्यादा थ्रस्ट और पावर की जरूरत होती है, जिसको वो पूरा करता है नैनो टेक की वजह से। लेकिन ये तो रही बात स्पीड और पावर की, लेकिन यहाँ पर टोनी अपने एक और मिस्टेक को सुधारता है, जो कि है मिस्टेक नंबर 9। जब रोडी इतनी ऊंचाई से गिर रहा होता है और टोनी उसे बचा नहीं पाता, उस टाइम पर रोडी और टोनी ये जरूर सोच रहे होंगे कि काश इस सूट में पैरासूट होता, और इसी गलती को ठीक करता है टोनी स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर के सूट में। टोनी ने स्पाइडरमैन के सूट में पैरासूट ऐड किया था कि पीटर जब भी एक स्पेसिफिक एल्टीट्यूड से ऊपर जाएगा तब ये पैरासूट अपने आप ही डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, पीटर था टीनेजर, इतना हाईली एडवांस सूट पाकर जो उसमें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाता तो जरूर इस बंदे जैसी हालत हो जाती। My back! इसीलिए टोनी ने पैरासूट ऐड करना सही समझा। मिस्टेक नंबर 10, सिविल वॉर के फाइनल फाइट के दौरान कैप्टन अमेरिका को लगभग हरा देने के बावजूद खुद हार जाना क्योंकि तुम्हारे पास वेपन्स की कमी है। इसी गलती से सीख लेते हुए टोनी ने अपने नैनो टेक में कुछ ऐसे हथियार जोड़े जो उसके दुश्मन को हराने के साथ ही साथ खुद के बचाव में भी काम आए, और इसी गलती को ठीक किया था एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में। आयरन मैन और थैनोस की फाइट के दौरान टोनी ने एक नैनो शील्ड यूज की फॉर हिज सेफ्टी और एक नैनो टेक स्वॉर्ड यूज किया, जो कि उल्टा उसी पर यूज कर दिया गया। मिस्टेक नंबर 11, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में थैनोस और आयरन मैन के फाइट के दौरान जब थैनोस पावर स्टोन को यूज करता है तो टोनी को रियलाइज होता है कि मेरा नैनोटेक से बनाया गया शील्ड उतना स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल नहीं है, और तो और ये मेरे नैनोटेक पैलेट्स को भी खत्म करता है, जिसके कारण आगे चल के नैनोटेक की कमी होती है टोनी को। और इसी गलती को टोनी ठीक करता है एवेंजर एंड गेम में, जब टोनी नैनोटेक से बनाए गए शील्ड को ना यूज करके वकांडन टेक्नोलॉजी से इंस्पायर होकर होलो शील्ड को क्रिएट करता है और उसे यूज भी करता है। मिस्टेक नंबर 12, एक बार फिर से हम पीछे जाते हैं एवेंजर्स मूवी में, जब टोनी एटॉमिक मिसाइल को चितोरी आर्मी के शिप की तरफ टर्न करता है और स्पेस में जाकर ब्लास्ट करवाता है, तब वो लगभग मरते हुए बचता है। और ठीक इसी गलती को टोनी सही करता है आयरन मैन 3 मूवी में, जिसके कारण उसने मार्क 42 आर्मर को क्रिएट किया, जिसमें ऑटोनोमस प्रोपल्शन सिस्टम है, जिसकी मदद से वो कहीं पर भी बैठ के इस सूट को कंट्रोल कर सकता है। और इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके उसने एरोप्लेन से गिर रहे सारे सिविलियंस को बचाया था आयरन मैन 3 मूवी में। मिस्टेक नंबर 13, एवेंजर्स मूवी में जब हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब उसे कोई भी वेपन नहीं रोक पाता, यहाँ तक कि थॉर भी नहीं। और तो और आयरन मैन को तब रियलाइज होता है हल्क की पावर का, जब वो एक मुक्के में चितौरी के कीड़े को उल्टी करवा देता है। प्रेग्नेंट नहीं करता है बल्कि नानी याद दिला देता है। और तभी टोनी को रियलाइज होता है कि एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब हल्क हम ही पर भारी पड़ेगा, और इसीलिए टोनी और बैनर ने दोनों ने मिलकर वेरोनिका यानी हल्क बस्टर को क्रिएट किया। और ये सूट हल्क को रोकता ही नहीं है बल्कि हल्क को हरा भी देता है। मिस्टेक नंबर 14, आयरन मैन 3 मूवी में जब एल्ड्रिच किल्लियन टोनी को बंदी बना लेता है तब उस टाइम पर टोनी के पास कोई भी बैकअप वेपन नहीं रहता है, और इसी गलती को ठीक करता है टोनी सिविल वॉर मूवी में। टोनी ने इमरजेंसी के लिए अपने ही वॉच में एक मिनी ब्लास्टर या यूं कहूं टेम्पररी थ्रस्टर क्रिएट किया था, और ये काफी फायदेमंद होता है, वरना बक्की की चलाई हुई गोली टोनी के हाथ से गुजर के सीधे छाती में घुसती। मिस्टेक नंबर 15, सिविल वॉर के दौरान टोनी को ये बात रियलाइज होती है कि उसके दोनों हाथ सूट को स्टेबलाइज करने के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं बजाय हमला करने के लिए, और इसी चीज को वो इम्प्रूव करता है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर मूवी में। टोनी ने नैनोटेक की हेल्प से अपने सूट में फ्लाइट स्टेबलाइजर ऐड किए, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ अब फ्री थे, जिसके कारण उसके फ्लाइंग के साथ साथ उसके अटैक भी इम्प्रूव हुए। मिस्टेक नंबर 16, सिविल वॉर के फाइनल फाइट के दौरान जब टोनी का ऑटो एमिंग सिस्टम खराब हो जाता है तब टोनी को शूट करने में काफी परेशानी होती है, और इसी मिस्टेक को वो ठीक करता है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में, जिसमें वो नैनोटेक की मदद से ऑटो एमिंग मिसाइल क्रिएट करता है, जिसके हेल्प से टोनी को अब सिर्फ सोचने की जरूरत है और ये मिसाइल ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएंगे। मिस्टेक नंबर 17, आयरन मैन 2 मूवी में टोनी और विप्लैश की फाइट हो रही होती है रेस ट्रैक पर। उसी दौरान टोनी को अपना सूट बहुत ही जरूरी मांगता है, मतलब तुम मुझसे 150 रुपए ज्यादा ले लो लेकिन मेरा सूट मुझे वापस दे दो। और टोनी को थोड़े टाइम में सूट मिलता है, लेकिन इतने टाइम में टोनी मर भी सकता था, और इसी गलती को ठीक करता है टोनी एवेंजर्स की मूवी में, जब वो ऐसे ब्रेसलेट क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो अपने सूट को कहीं से भी ट्रैक करके बुला सकता है। और आगे चल के हमने आयरन मैन 3 मूवी में भी यही देखा था कि टोनी ने अपने पूरे शरीर में नैनो चिप इंसर्ट किए हैं, जिसके कारण वो अपने सूट को कोसों मील दूर से भी बुला सकता है। और एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में तो टोनी खुद एक चलता फिरता सूट बन गया था। मिस्टेक नंबर 18, सिविल वॉर के फाइनल फाइट के दौरान जब टोनी कैप्टन अमेरिका के मूव्स को एनालाइज करता है, उसी दौरान टोनी के एआई सिस्टम को कैप्टन अमेरिका के मूव्स को एनालाइज करने में काफी टाइम लगता है, और इतने में तो कोई भी किसी का भी बैंड बजा के चला जाएगा भाई। और इसी गलती से सीखकर टोनी ने पीटर के सूट में इंस्टेंट किल का फीचर डाला। टोनी जानता था कि पीटर कभी भी किसी को मारे
मारेगा नहीं, लेकिन पीटर को अगर कभी भी किसी को मारना पड़ा तो उस टाइम पर कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होगी पीटर के लिए, और इसीलिए टोनी ने पीटर को सेफ रखने के लिए इंस्टेंट किल का फीचर पीटर के सूट में ऐड किया। मिस्टेक नंबर 19, आयरन मैन 3 में टोनी के घर पर जब हमला होता है तब टोनी के पास सिर्फ एक ही चॉइस रहती है, आयरन मैन सूट को यूज करके या तो वो अपनी जान बचाए या पेपर की, और लकली उस टाइम पर पेपर भी बच जाती है और टोनी भी, लेकिन आगे जाके कंडीशन इससे भी ज्यादा खराब हो सकती थी, इसीलिए टोनी ने अपनी गलती से सीखा और पेपर के लिए एक सूट क्रिएट किया जिसका नाम रखा रेस्क्यू, जिसे हमने देखा था एवेंजर एंड गेम की फाइनल फाइट में। एंड एट द लास्ट मिस्टेक नंबर 20, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। इन्फिनिटी वॉर के दौरान टोनी ने थैनोस के हाथ से लगभग वो गॉन्टलेट निकाल लिया था पर निकाल ना सका, और इसी गलती से वो सीखता है कि पूरा गॉन्टलेट निकालने की क्या जरूरत है, सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन को ही निकाल लो, और इसीलिए टोनी ऐसा ही गॉन्टलेट क्रिएट करता है कि इमरजेंसी के वक्त वो गॉन्टलेट के बजाय इन्फिनिटी स्टोन को उसमें से निकाल सके, और ये काफी फायदेमंद होता है। मतलब उस बैगन ने तो चुटकी बजा ही दी थी, लेकिन अगर टोनी अपनी गलतियों से नहीं सीखा होता तो उस नीले बैगन ने तो सबको खत्म करने का मन बना ही लिया था, लेकिन एंड मौके पे टोनी ने उन इन्फिनिटी स्टोन्स को लपका और 3 गोल्डन वर्ड बोलकर शहीद हो गया। वेल, क्या कोइंसिडेंस है, मेरे चैनल का नाम भी 3 वर्ड में है, मैन ऑफ सुपर हीरो। वेल, तो ये थे वो सारे मिस्टेक जिससे टोनी ने सीख ली, और आप भी अपनी गलतियों से सीखो ताकि आपको अपनी मम्मियों की चप्पल ना खानी पड़े। तो अगर आपको कोई ऐसी गलती याद है जिससे टोनी ने सीख ली तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। वेल, मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि यहाँ तक तो कोई आया नहीं होगा, और अगर आप यहाँ तक आने की हिम्मत कर ली है तो इतने भी हिम्मत कर लो कि मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो गलती करते हैं लेकिन सीख नहीं लेते हैं। मैं हूँ मैन ऑफ सुपर हीरो, मिलता हूँ किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, बाय।